सभी का स्वागत है। और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं मौन से। और आज का टॉपिक भी हम मौन के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो सबसे पहला कदम मौन की तरफ, शांत हो जाएं, चुप हो जाएं और सोचना भी बंद कर दें। सोचना भी नहीं है, सिर्फ हम मौन में शांत होके, चुप होके अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे कुछ पलों के लिए, ताकि हम ठहर जाएं और सत्संग के लिए रेडी हो जाएं। आंख बंद कर लें और जुड़ें स्वयं के साथ कुछ पलों के लिए, ताकि हम सत्संग सुनने के लिए रेडी हो जाएं। हाँ जी, सविता जी म्यूट कर लें, आपका स्वागत है। और शांत होके सुने। म्यूट कर लें सविता जी। हाँ जी, शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं। तो चलते हैं मौन के ऊपर कुछ बात करेंगे। आज सुप्रिया जी ने क्वेश्चन किया है मौन के बारे में कुछ बोलिए। तो वैसे तो मौन के बारे में मौन ही बोल सकता है, शब्दों में तो मौन खंडित हो जाता है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखिए, दो तरह के मौन होते हैं, एक होता है वाणी का मौन और एक होता है आत्मा का मौन। आत्मा सदा ही मौन है, आत्मा सदा मौन ही है। तो जब हम आत्मा में होते हैं तो उस वक्त जो व्यक्ति आत्मा में ठहरा हुआ है और बोल भी रहा है, उसका मौन खंडित नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा को अनुभव करता हुआ बोल रहा है। वो भीतर से मौन ही है, मौन से ही शब्द निकल रहे हैं। इट्स लाइक दैट। लेकिन यदि आत्मा का हमें नहीं पता है, अभी हम आत्मा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे हैं, तो हमें साधना करनी होती है। मौन की साधना उस वक्त, अगर आप सच में सीरियस हैं, सच में आप समय देना चाहते हैं, अपना जीवन इस दिशा में मोड़ना चाहते हैं, उसके लिए बहुत तगड़ी प्यास चाहिए, बहुत बड़ी इच्छा चाहिए। आपकी संकल्प शक्ति प्रगाढ़ होनी चाहिए कि मुझे अब परमात्मा की दिशा में बढ़ना है, मुझे सत्य से जुड़ना है, मेरा ये जन्म जो है, जिस उद्देश्य के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे वो उद्देश्य जानना है, खुद को जानना है, परमात्मा से एक होना है और जन्म मरण से मुक्त होना है। यदि आपका ये संकल्प प्रगाढ़ है, इच्छा, भरपूर इच्छा है, छोटी इच्छा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि माया इतनी कमज़ोर नहीं है, माया बहुत ताकतवर है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तो मेरी माया को कमज़ोर मत समझना। तो माया बहुत पावरफुल है, उसके सामने आप निहत्थे खड़े हो जाते हो जब परमात्मा के साथ। तो आपको बहुत संकल्पवान, बहुत बहुत ज़्यादा संकल्पवान होना होता है कि नहीं, मुझे अब परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिवाय अपनी यात्रा करनी है, आत्मा को जानना है, खुद को जानना है। और उसके लिए मुझे करना है, मुझे करना ही है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। और उसके लिए मुझे जो भी एडजस्टमेंट करनी पड़े, जो भी मुझे दुख सुख आए, जो भी मेरे जीवन में जो भी बदलाव आए, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। पर ये नहीं छोड़ना है मुझे। अगर मैं इस रास्ते पे बढ़ता ही जाऊँ, बढ़ता ही जाऊँ, बढ़ता ही जाऊँ, और बीच में आने वाली बाधाओं को भी क्रॉस करते 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 तो आप पहुँच जाओगे। लेकिन यदि हमें छोटी छोटी जो हमारा यदि संकल्प मजबूत नहीं है, हमारी प्यास यदि अभी इतनी नहीं है कि हम सारी चीज़ों को छोड़ना कुछ नहीं है, फिर ये शब्दों की बात है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन हम रुक जाते हैं, उलझ जाते हैं। हमें जीना है सबके साथ, लेकिन रुकना है और उलझ जाना है और चिंता में चले जाना है, यहाँ गड़बड़ हो गई। तो उलझना नहीं है, चिंता में नहीं जाना है, बस जरूरी वाले सारे काम करेंगे, प्रेमपूर्ण रहेंगे, लेकिन अपनी साधना के लिए पूरे समर्पित रहेंगे। तो जब कोई भी साधक इस दिशा में बढ़ने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि इसके अलावा अब मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, जीने का मेरा मकसद एक ही है, परमात्मा और खुद को जानना, अपने साथ होना या परमात्मा के साथ होना, इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ इच्छा जब होती है तो वो
अब संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उसे क्रॉस करता करता, सबको प्यार करता, सबकी सेवा करता, बस आगे बढ़ता जाता, रुकता नहीं, ठहरता नहीं, उलझता नहीं, अपनी यात्रा समाप्त नहीं करता, अपने लिए ज़रूर समय निकालता है। और अपने लिए जब यदि आपके पास समय है और यदि संकल्प पक्का है तो समय ही समय है, और यदि समय नहीं, संकल्प नहीं है तो हम बहाने बनाते हैं कि इसकी वजह से नहीं हो रहा, उसकी वजह से नहीं हो रहा, अभी तो मुझे ये ज़रूरी है, अभी कुछ समय बाद मैं शायद करूँगी। तो इसका मतलब अभी आपको उतनी प्यास ही नहीं है, राइट? तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपके अंदर आप में से कौन है जो ऐसा सोच रहा है जिस मेरा सुनने के बाद कि यस, है मेरे पास प्यास, मेरा यही जीवन का एक ही मात्र लक्ष्य है? बताएं, आप में से है कोई शूरवीर? हाँ जी। यस। अब मैं अपने आप को कोई लेबल नहीं दे रही, ना ही अपनी साथ में जो भी हमारे सब लोग बैठे हैं, मुझे लगता है हम सबके अंदर वो बात है, नीरज जी। ओके, हमें वेरी पता है नाइस। कि हमारा पर्पस वही है। हम कहीं ना कहीं, और चाहे हम बहुत ज्यादा भी संसार में डूबे हों, तब भी वो फीलिंग आती है कि नहीं, दिस इज नॉट ऑल, देयर हैज टू बी समथिंग बियॉन्ड दिस। और वो धीरे धीरे वो हंगर बढ़ती है। राइट, सत्संग से यदि जुड़े रहोगे ना तो प्यास बढ़ती है, ये बात पक्की है। क्योंकि आप लोग जुड़े हो, हर रोज़ सुन रहे हो, तो यदि रोज भी सुनते रहोगे ना तो प्यास आपकी बढ़ेगी, ये पक्की बात है। जिनकी प्यास आज नहीं भी है ना तो वो भी निराश ना हो, उनकी प्यास बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। क्योंकि आत्मा तो पुकारती है हमारे को अंदर से ना, तभी हमें संसार में जितना मर्जी घुस जाए हमें ना मज़ा नहीं आता। थक हार के, अपनी एनर्जी को गंवा के, हम थक हार के फिर वापस अपनी जब सो जाते हैं तो हम अपनी आत्मा की शरण में चले जाते हैं। वो जो जितनी देर सो जाते हैं ना, वो हम अपनी माँ की गोद में चले जाते हैं या खुद की गोद में चले जाते हैं, आत्मा में ही लीन हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब उठते हैं तो कितने ताज़ा होते हैं। तो ऐसे ही जैसे ही उठते हैं फिर क्या होता है, मन और दिमाग, बुद्धि, अपने रिलेशनशिप, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी सोच, आज ये करना है, आज वो करना है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज ये काम, आज वो काम, पूरे उलझ जाते हैं और आत्मा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। फिर थकार कर फिर रात को सोते हैं तो फिर उसकी गोद में। ये प्रकृति ने नियम बनाया है कि आपको कुछ समय के लिए, आपको कुछ पलों के लिए गहरी नींद में भेज दिया जाता है। जब नींद आती है तो पहले सपने चलते हैं, तो अभी भी गहरी नींद नहीं है, पर फिर भी कुछ समय ऐसा होता है, 10 मिनट, 15 मिनट, किसी का 20 मिनट, वो गहरे उसमें चला जाता है जिसमें सपने भी नहीं होते। तो आप पूरी तरह परमात्मा और आप एक हो जाते हो। वहीं पे आपको पूर्ण तृप्ति मिलती है। तो जब आप सो के उठते हो तो आपको लगता है वाह कितना मज़ा आ गया, ऐसे नहा के आ गए, जैसे फ्रेश हो के आ गए। तो आपका उन वो पल होते हैं जब परमात्मा के साथ आप जुड़ जाते हो कुछ पलों के लिए, तो वो अमृत लेके आप उठते हो। फिर जैसे सुबह होती है आप पाओगे, देखो सुबह सुबह का हमारा मन कैसा होता है, कितना प्यारा, कितना शांत, कितना सुकून में होता है। और फिर धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है तो हम कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो इट्स ओके, ये हमारी रूटीन है, इसमें कोई बुरा कुछ नहीं है। लेकिन यदि कोई साधक, उसके अंदर प्यास जैसे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो फिर वो अ, पूछता है, जानता है, जानना चाहता है कि क्या है सत्य, मैं कैसे पाऊंगा। फिर उसके क्वेश्चंस उठते हैं, फिर वो कोई गुरु ढूंढता है, कोई किताबें ग्रंथ पढ़ता है, गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, या कोई सत्संग ज्वाइन करता है। यूट्यूब में भी आजकल भरपूर है ज्ञान। तो उसको फिर जहाँ क्लिक होता है वहाँ वो उनको सुनता है, सुन सुन के कुछ समझ आती है, कुछ वो प्रैक्टिस करने लगता है। तो धीरे धीरे उसकी जो है प्यास शांत होने लगती है। और प्यास बनी भी रहती है, शांत भी होती है, बनी भी रहती है। बनी इसलिए रहती है जब तक पूर्ण ना हो जाए। जैसे होता है ना, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा हो जाता है, ऐसे ही हम एक किसी दिन पूरे जब हो जाएंगे ना तो हमारी प्यास शांत होती है। ठीक है। तो हाँ जी, आप लोग बताइए, आप लोगों में से किसकी है प्यास? बहुत बढ़िया, सुप्रिया जी ने तो सबके भी आप पे आंसर दे दिया, पर आप लोग फिर भी शेयर करें। मधु? हाँ जी। हाँ जी।
है हाँ, प्यास। मैं मुझे तो ये लगता है कि जैसे एक किसी को देशभक्त बनाना होता है ना, हाँ। तो उसको क्या है कि देशभक्ति के गाने सुनाते रहते हैं कि उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भर जाए। हम्म। तो उसी तरह ना हमें भी ये रहता है कि हमें अपने आत्मा के लेवल पे आने के लिए डेली ये सुनना है। तो पहले तो एक अनमने मन से ही मैं सुनती थी, लेकिन हम्म। अब ऐसे लगता है कि भाई ये प्यास बढ़ती जा रही है। हाँ, तो राइट। क्योंकि मैंने डेली ऐसा रहता है कि भाई 12:30 बजे कुछ नया एक आज के लिए ना आत्मा के लिए एक एनर्जी लेवल हमें मिलेगा, एक राइट। एनर्जी बूस्ट मिलेगा। यस। तो इसलिए मेरी प्यास तो खैर बढ़ी रही है, बाकी कोशिश अपनी पूरी है। बाकी क्या रहता है वो सब जी। भगवान के परमात्मा के ऊपर है। बहुत सुंदर। थैंक और यू। कोई, एनीबडी एल्स? हाँ मंजू। प्यास से रिलेटेड ना एक ओशो की सुनाई स्टोरी शेयर करने का मन हो रहा है हाँ, बताइए। कि हाँ, वो एक ना ओशो ने स्टोरी सुनाई कि एक ट्रेन में एक बच्चा पानी बेच रहा था। तो वो कह रहा था कि 10 रुपए का गिलास, 10 रुपए का गिलास, पानी का गिलास 10 रुपए का। वो बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि इतना महंगा, 10 रुपए का पानी का गिलास, 5 रुपए का लगा ले। वो लड़का बच्चा बेचारा आगे बढ़ गया, कहता है कि नहीं, 5 रुपए का नहीं मिलेगा, 10 का ही मिलेगा। वो फिर सेठ जी उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि 5 का लगा ले। वो कहता है सेठ जी आपको प्यास होती ना आप इतनी देर बार्गेनिंग भी ना करते, आपको प्यास सच्ची है ही नहीं है इसलिए आप 7-5 में पूछ रहे हो। अगर आपको प्यास होती तो आप कहते 10 छोड़ो 20 भी दूंगा। तो प्यास जितनी हमारी प्रगाढ़ होगी उतना ही हमारे को मिलता है परमात्मा। यस। ये तो एक्सपीरियंस है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हाँ, मिलने लगता है तो प्यास बढ़ने लगती है हमारी। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें, क्योंकि हम सभी, हमारा जो स्वभाव है, मूल स्वभाव है, शांति है, आनंद है, हम सभी चाहते हैं। लेकिन हम क्या है कि प्रकृति के कुछ माया के जाल में ऐसे फंसे हैं कि उसको, शांति को, आनंद को कहीं धन में खोज रहे हैं, कहीं रिश्तों में खोज रहे हैं, किसी वस्तु में खोज रहे हैं, कहीं ना कहीं खोज रहे हैं, लेकिन चाहते क्या है, सुख चाहते हैं। लेकिन वहां से जब हमें ये पता लगता है कि सुख मिलता ही नहीं, कि सुख के नाम पे कुछ और ही मिलता है, मतलब सुख तो मिलता है लेकिन साथ में दुख भी मिलता है। और ये सुख दुख जब मिलते रहते हैं तो हर व्यक्ति को लगता है कि दुख क्यों आ रहे हैं। सुख तो वो मतलब ऐसे उनको मजे करके जी लेता है सुखों को, तो कि आए गए, कोई ग्रेटिट्यूड की वाली फीलिंग ही नहीं आती। और दुखों में जब वो फंसता है और दुख उसे ज्यादा भासते हैं, दुख ज्यादा खलते हैं। अच्छी बात है, व्यक्ति अगर इतना पीक लेवल पे उसके दुख चले जाएं कि अब उसके अंदर एक सुकून की तलाश हो जाए, तब वो परमात्मा की तरफ, ज्ञान के और ध्यान के मार्ग पे मुड़ता है। और तभी उसके अंदर आत्मा जन्मती है। जब उसे पता लगता है कि हाँ, अब मैं सत्संग सुन रही हूँ या मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो मुझे एक रिलैक्सेशन फील हो रही है, कुछ मेरे को लाइफ में कुछ अच्छा सा लगना लगना शुरू हो गया है। जीवन तो पहले भी जी रहे थे लेकिन एक वो जीवन जो था उसमें और अब में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। जब वो डिफरेंस हमें पता लगता है तो फिर वो वाली बात है कि प्यास बुझ भी रही है, लेकिन फिर और कि जो जब इतने से थोड़े से हमारा इतना मजा आ रहा है तो क्यों ना हम पूरा ही और भी लें, और भी लें। तो वहीं तभी तक हम आत्मा के लेवल तक पहुंचते हैं। यस। थैंक यू। ये प्यास इतनी मधुर है, बुझती भी जाती है और कुछ जगती भी जाती है बहुत ही, क्योंकि ये उसकी करुणा है परमात्मा की कि ये जगती भी रहती है ताकि हम मतलब हमारे पास फिर कुछ करने को ही नहीं रहेगा। यदि ये प्यास पूरी तरह तृप्त हो जाए तो पूरी तृप्त होती भी जाती है और बढ़ती भी जाती है, लेकिन और इसमें मज़ा भी आ रहा है। और संसार के लिए भी ऐसा ही होता है, और की डिमांड होती है, और की, लेकिन वो दुख का कारण बन जाती है, हमारी फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। कभी मिलती हुई पता, कभी मिलता है, कभी नुकसान होता है। लेकिन ये जो परमात्मिक हमारी प्यास है ना, ये हमें भरती है, खाली नहीं करती। ये प्यास हमें और मधुरता लाती है हमारे जीवन में, हमारे जीवन और निखरता है और सुंदर होता है और बढ़ता ही जाता है। दिन दुगना रात चौगुना आपको मज़ा आएगा और मज़ा आएगा, इस प्यास में भी मज़ा है। तो शुक्र है परमात्मा का कि ये प्यास जगी। आप सब लोग भाग्यशाली हो कि परमात्मा की प्यास जगी है। वो कहते हैं ना, 50% काम तो वहीं हो गया जहाँ साधक के हृदय में प्यास जगी। ये जो प्यास है ना, ये बिना गुरु कृपा या परमात्मा कृपा के नहीं होती। ये उसकी कृपा होती है तो ही हमारे भीतर वो प्यास जगती है। दोनों तरफ से होता है। हम सोचते हैं हम परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा भी चाह रहा है कि आप उसकी तरफ बढ़ें। उसका भी प्रेम आपसे कई गुना ज़्यादा है।
तो दोनों ही तरफ आग लगी हुई है, ऐसा कहते हैं ना, दोनों ही तरफ से आग लगी हुई है, ऐसा ही है कि दोनों ही प्रेम कर रहे हैं और एक दूसरे को चाह रहे हैं, और है ही एक ही है, बस हमारी अज्ञानता की वजह से हम थोड़ा दूर हो गए हैं। ठीक है, तो यस, मौन के बारे में, यदि साधक, आपकी पहली है प्यास, अब प्यास है तो आपको जो साधना करनी है, जो मौन के संबंध में अगर मैं बात करूं, तो जितना हम मौन होंगे, चुप होंगे, वाणी का मौन सबसे बड़ा तपस्या है। वो कहते हैं ना, अगर आपको परमात्मा को पाना है या उस तरफ बढ़ना है तो आपको तप करना पड़ेगा। ये तो सभी जानते हैं, सब लोगों ने, कितने बड़े बड़े ऐसे ऋषि मुनि सब आपको तपस्वी बैठे हुए हैं, है ना, आप देखते हो। अब आप कहोगे हम तो घर गृहस्थी वाले हैं तो हम तो तप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हमें भगवान मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तप हम भी कर रहे हैं और कर सकते हैं, और क्या तप करना है वो गुरु बताता है। तो सबसे पहला तप है वाणी का तप, बहुत जरूरी तप है। पहला दूसरा तो क्या है, जरूरी है। तो यदि हम वाणी का तप करें, यदि आपने एक ही तप कर लिया ना, ये वाणी का तप, तो आपको बहुत कुछ मिल जाने वाला है, बहुत कुछ। परमात्मा की तरफ आप तेजी से बढ़ोगे। तो वाणी का तप क्या है, कम से कम शब्दों में बोलना, मौन की तरफ जाना है ना, तो एकदम से पूरे दिन चुप नहीं साध सकते, क्योंकि आप लोगों के बीच में रह रहे हो। पर जब तक आपको अति आवश्यक ना हो, ना बोलें, चुप रहें। और सिर्फ यही नहीं कि बाहर से नहीं बोलना, भीतर से भी चुप रहें। तो असली तप है भीतर का मौन। हम कई बार ऊपर से तो चुप रहते हैं, लेकिन हमारा मन बोल रहा है, मन में हम पता नहीं उल्टा सीधा कुछ भी बोले ही चले जा रहे हैं, सोचे ही चले जा रहे हैं। तो वहाँ भी हमें स्टॉप लगाना है। स्टॉप कैसे लगेगा, जोर ज़बरदस्ती से नहीं लगाना है, वॉच करना है। आपको हर वक्त वॉचफुल रहना है कि नहीं, मुझे बस शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे नहीं सोचना है, प्यार से आराम से अपने आप को स्टॉप करना है और वॉचफुल रहना है। जब आप देखते रहोगे तो वो अपने आप सब कुछ शांत होने लगेगा। आपको, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को साधना है। साधना मतलब, साधना होता है ना कि किसी को साध रहे हो, यानी कि कोई चीज़ रोज रोज करना। तो मन को कैसे साधना है, मन के प्रति वॉचफुल रह के, प्यार से। मन एक बच्चा है, जैसे बच्चों, जैसे होता है ना, बच्चे की जिद्दें होती हैं, उसको प्यार से मनाना, प्यार से समझाना, है ना। मन परेशान होता है तो नहीं, उसको समझाना कि नहीं, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब सही है। जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, आज मैंने भेजा भी था कि देखे को अनदेखा कर, है ना, जो स्वामी आविर्भाव जी इस पे बहुत जोर देते हैं। वो एक ही लाइन बोलते हैं, देखे को अनदेखा कर। बस तुम इतना भी कर लो कि देखे को अनदेखा कर। अगर हम अनदेखा कर पाए तभी हम मौन रह पाएंगे, क्योंकि हमें दिखता है, अरे ये तो बहुत गड़बड़ कर रहा है, अरे ये तो नुकसान हो गया, हमें दिख रहा है। अब जो दिख रहा है उसे हमें अनदेखा करना है, जो भी दिखाई दे रहा है उसे अनदेखा करना है। आपको लगेगा अरे ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है, मैं कुछ कर लूँ, मैं उसे ठीक कर दूँ, मैं समझा दूँ, मैं बता दूँ। तो आपने क्या करना है, अनदेखा करना है। मान लो हम मर जाएं, आज हम मर जाएंगे, तो क्या दुनिया नहीं चलेगी, फैमिली नहीं चलेगी, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जैसा भी जीना चाहेंगे जिएंगे ही। तो हमें अपने आप को एकदम से यू टर्न लेना है ना हमें अभी। तो यू टर्न लेने के लिए थोड़ा सा मन को पक्का करके कि नहीं, अब जो भी हो आसपास, जो भी घटनाएं घटे मेरे आसपास, मुझे अनदेखा करना है। जब तक मेरे से पूछा ना जाए, मुझसे राय ना मांगी जाए, जब तक मुझे सच में ही लगे कि मुझे ऐसा कुछ करना है तो ही मैं करूं, तभी मैं बोलूं, तभी मैं सोचूं। नहीं तो मुझे अनदेखा करना सीखना है। वी हैव टू लर्न इट। और कैसा होगा, कृष्ण ने गीता में कितना सुंदर बोला है कि वैराग्य और अभ्यास, ये दो ही हैं सूत्र जो आपको बड़ी तेजी के साथ ले जाएंगे। तो इस गीता पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन उनके जो सूत्र है ना, उनको अपनी ज़िंदगी में ले आओ। वैराग्य यानी कि वही, देखे को अनदेखा कर, उदासीन हो जाओ, इतने इन्वॉल्व मत होइए। आपके बिना भी सब कुछ सुंदर चल रहा है और ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। बहुत बार मैंने पाया कि यदि मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ तो और ज़्यादा अच्छे से चलती हैं चीज़ें, और मेरे बोलने से, समझाने से तो लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव होता है।
और चीज़ें खराब ही हो रही हैं, सुधर कुछ नहीं रहा। तो जैसे जितना जितना मैंने उसको छोड़ा, अनदेखा किया, अपने में रमने लगे, वो बाहर की स्थितियाँ भी बेटर होती गई। और ये इतनी बड़ी कुंजी है आप सबके लिए, जितना आप अनदेखा करोगे, जितने आप मौन में हो जाओगे, शांत हो जाओगे, देखते हुए भी देखना, जैसे मैंने देखा ही नहीं, सुनते हुए भी सुना नहीं, बोलते हुए भी बोला नहीं, कुछ पकड़ते हुए भी पकड़ा नहीं, यानी बीच में आ जाओ। मैं ना कुछ पकड़ना है ना छोड़ना है, ना कुछ चाहना है ना कुछ नहीं चाहना है। उसी के उसको बोला गया उदासीन होना, यानी कि सब है भी और नहीं भी, यानी कि उसके लिए लगाव नहीं है, चिपकाव नहीं है, पकड़ नहीं है, क्लिंगिंगनेस नहीं है, लालच नहीं है। तो आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपके पास होते हुए भी ऐसा है कि बस है तो ठीक है, यूज़ के लिए है, पर मेरा कोई लगाव, पकड़, लालच, लोभ, ये सब नहीं है। इसके साथ कोई चिपकाहट नहीं है, आपकी भावनाएं नहीं जुड़ी हुई किसी के साथ भी। तो यदि हमें देखो परमात्मा की तरफ आना है तो ये स्टेप हमें रोज प्रैक्टिस करने हैं। और संसार से सुंदर साधना स्थली और कोई नहीं हो सकती। अब वीरेंद्र जी म्यूट कीजिए। हाँ, तो संसार जो है ना, ये हमें लगता है कि दुख का कारण है, यही हमें प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन ये हमारी परीक्षा स्थली भी है। यदि ये जो लोग हैं मेरे आसपास के, ये अगर मुझे कहीं दुख ना आए, कहीं परेशानी ना हो, कहीं हलचल ना हो, तो मैं अपने आप को साधूंगी कैसे? कहीं कहीं कुछ होता रहता है, तभी तो हमें साधने का मौका मिलता है कि क्या मैं इस स्थिति में भी शांत रह सकती हूँ, क्या मैं इस स्थिति में भी चुप रह सकती हूँ, मौन रह सकती हूँ, बिना बोले रह सकती हूँ। अब किसी के कोई व्यक्ति ना हो, मान लो एक व्यक्ति को आप ऐसी जगह पे बैठा दो कि जहाँ कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो उसकी साधना होगी। वो तो सोचेगा मैं तो चुप ही हूँ, अब कोई है ही नहीं बोलने वाला, कोई गुस्सा दिलाने वाला नहीं है, कोई उल्टा सीधा कर ही नहीं रहा आपके सामने, तो आपको तो शांति लगेगी, आप चुप ही हो जाओगे, मौन हो जाओगे। हाँ, लेकिन एकांत का भी अपना लाभ है, जो शुरू शुरू में यदि संभव हो, तो जिनके लिए संभव हो, कुछ समय के लिए, महीने के लिए, 15 दिन, 20 दिन एकांत में चले जाएं जहाँ कोई भी नहीं है। उससे भी फ़ायदा ये होता है कि जितने हम सामने रिश्तेदार होते हैं या हमारे काम होते हैं, उसकी वजह से जो लेबल्स होते हैं हमारे ऊपर, वो हावी रहते हैं। मान लो हम हमेशा बेटी के सामने, तो मेरी माँ का जो मेरे अंदर माँ का लेबल है, रोल है, वो हावी रहेगा मेरे ऊपर। और यदि मैं थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाऊँ, 2, 4, 6 दिन के लिए, तो वो थोड़ा सा शिथिल हो जाते हैं रोल्स हमारे भी। हमें ऐसा भी लगता है कि हमारे बिना काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं थी तो ही काम चल रहा है। तो थोड़े दिनों के लिए यदि आप अगर पॉसिबल है, सबके लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि पॉसिबल हो तो कुछ समय के लिए ऐसे एकांत में चले जाएं जहाँ लोग नज़र ही ना आए, है ना, बस इक्का दुक्का लोग हो, अपना आपको खाना मिल जाए और आप बिल्कुल अपने कमरे में बंद, और थोड़ा नेचर हो, जहाँ प्रकृति हो, जैसे मैं रह रही हूँ, बहुत नेचर है, कोई लोग नहीं है। तो ऐसी जगहों पे भी आपको कुछ समय के लिए रहना बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। फिर उसके बाद फिर दोबारा आप वापस चले जाओ संसार में, है ना। और फिर देखो कि जो मैं मौन में रह के आई हूँ, शांत रह के आई हूँ, अपने लेबल्स को मैंने शिथिल किया है, अपनी चीज़ों को देखा है, अपने अंदर के विचारों को जाना है, उस एकांत में रह के अपने ऊपर काम किया है, अब उसका कितना असर हुआ है। अब आप फिर संसार में जाइए, फिर वही सब कुछ करिए जो पहले कर रहे थे। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, अब मैं उतनी ज़्यादा मेरे को नहीं हो रहा, थोड़ा होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना पहले होता था। तो धीरे धीरे बदलाव आपको लगेगा। फिर 4, 6 महीने बाद, साल बाद फिर चले जाइए एकांत में, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जितना आपके पास समय है। चाहे 4 दिन के लिए जाओ, मैं कहती हूँ 2 दिन भी काफ़ी हैं। यदि टाइम नहीं है तो 2-2 दिन के लिए भी जा सकते हो, 2-4 दिन के लिए चले जाओ, तो आप देखोगे कि आपको फ़र्क महसूस होता है। 2-4 दिन एकदम सब कुछ, फ़ोन भी साइड में चाहे कर दो और अपने ही साथ रहो। या फिर आप अपने घर में भी ऐसे कुछ व्यवस्था बन सकती हो, तो एक कमरे में एकांत में कि ये 2 दिन मेरे को उपवास कर रही हूँ। उपवास किससे? सबसे उपवास, यानी कि उपवास मैं परमात्मा के निकट जाने के लिए अभी मैंने 2 दिन मेरे लिए हैं,
और ये 2 दिन में मैं कुछ नहीं करूँगी, कोई काम नहीं करूँगी, किसी से बातचीत नहीं करूँगी, कोई ज़्यादा इन्वॉल्वेशन नहीं करूँगी, और चुप रहना है, मौन रहना है। तो आप घर में भी यदि किसी का घर बड़ा है और उसके पास रूम है अलग से, तो वो घर पे भी कर सकता है, इन केस वो नहीं बाहर जा पा रहा। तो उपाय तो बहुत हैं, और कई कुछ के पास कुछ भी उपाय नहीं हो, तो जैसे सबके घर में जगह कम है या लोग ज़्यादा हैं, तो मेरे को एक ये भी लगता है कि सबके घरों के आसपास मंदिर या गुरुद्वारा होता है, और दिन में वो काफ़ी भीड़ भाड़ भी कम होती है, तो आप वहाँ चले जाओ, 2 घंटे 1 घंटा चुपचाप बैठो अपने साथ, क्योंकि वहाँ पे वातावरण दूसरा है, कोई बेल नहीं बज रही, कोई आपको आवाज़ नहीं दे रहा। आप 1 घंटा 2 घंटा वहाँ चुपचाप एकांत में आंख बंद करके बैठो अपने साथ, तो वो भी आप उसका, मंदिर गुरुद्वारे का भी आप सदुपयोग कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो अगर देखो हमारी प्यास होगी ना तो रास्ते बन जाएंगे, अगर हमारी प्यास ही नहीं है तो हम सोचेंगे भी नहीं इस बारे में, हमें कहेंगे हमें क्यों जाना, हम तो क्यों जाएं, इससे अच्छा तो मैं अपने घर के काम कर लूँ। फिर आपकी वो प्यास ही नहीं है तो आप फिर घर के कामों को, लोगों से मिलने जुलने को, टीवी सीरियल को, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे। और मैं ये नहीं कह रही कि ये सब बंद कर दीजिए, सिर्फ आप बस अपनी प्यास की तरफ बढ़ते जाओ, बाकी सब चीज़ें बैलेंस होती रहेंगी। जो छूटता है छूट जाएगा, जो नहीं छूटेगा करते रहिए, अपने आप धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा, छूट जाएगा। छोड़ने की तरफ भी ध्यान नहीं दीजिए, आप बस अपनी यात्रा की तरफ ध्यान दीजिए, तो अपने आप ही चीज़ें, दूसरी चीज़ें, संसारिक चीज़ें अपने आप बैलेंस होती जाएंगी, आपको रास्ता नज़र आता जाएगा। ओशो ने, जैसे मैंने वो सुना था तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब जब हम निकलते हैं रास्ते में टॉर्च लेके, मान लो अंधेरा है और टॉर्च लेके निकलते हैं, तो हमें पूरी सड़क तो नहीं दिखाई देती, लेकिन जितनी टॉर्च की रोशनी से दिखाई दे रहा है ना, आप वहाँ उतने चलते हो तो फिर आपको और आगे का रास्ता दिखने लगता है, फिर आप और चलते हो तो और आगे का रास्ता दिखने लगता है, फिर चलते हो तो और आगे का रास्ता, ऐसे करते करते आप कितनी लंबी दूरी तय कर लेते हो। लेकिन जब घर से चलते हो तो आपको तो बस जरा सा दिख रहा होता है, उसके बाद अंधकार, बिल्कुल घुपंदे के अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे ही हम लोग ना डर जाते हैं कि अरे फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो ना हो जाएगा, फिर वो तो नहीं हो जाएगा, हम डरने शुरू हो जाते हैं। डरिए मत, जब आप 2 कदम चलोगे फिर आगे के 2 कदम दिखेंगे, फिर 2 कदम चलना है सिर्फ, फिर और आगे के 2 कदम दिखाई देने लग जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे कब लंबा रास्ता तय हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो जितना समझ आ रहा है, जितना दिखाई दे रहा है, उतना चलना शुरू करिए, फिर आगे आगे रास्ते बनते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। इसीलिए ज़्यादा लंबा नहीं सोचना, शॉर्ट टर्म सोचिए, 2-2 दिन का सोचिए, 4 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, हाँ, है ना, ऐसे अपनी अपनी यात्रा को करते जाओ आगे, रास्ते मिलते जाएंगे। एनी क्वेश्चन? कुछ शेयरिंग करनी है किसी को? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ मीनाक्षी। जी हाँ जी दी, आपने बहुत ही सुंदर, मैं तो एकदम से बिल्कुल ही ऐसी हो गई थी सुनते सुनते, इतना सुंदर बोला है ना, बहुत ही ज्यादा। और ये बहुत अच्छा तरीका बताया है कि चलो अपने घर में ही ढूंढ लो ऐसी जगह। और यदि हाँ। मंदिर और उसमें जा सकते तो वहां भी अच्छा, क्योंकि वहां पे ऑरा ऐसा होता है हाँ कि हम जी। शांत बैठ सकते हैं थोड़ी देर। राइट तो ये राइट। बहुत अच्छा बताया है, थैंक यू मैम। यस यस यस। बहन मेरा ने बताया, है कि इसमें जो बहन ने बताया कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य, इसमें ये बहुत सबसे ज्यादा काम की चीज है। और जो एकांत की बात की है, एकांत भी बहुत ही जरूरी है इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, दोनों ही ज़रूरी है, एकांत भी और सबके बीच में रहना भी, तो हमें दोनों ही करना है। और जिसके पास जैसी सुविधा है, जैसा समय है, उसके अनुसार वो करे। राइट। लेकिन पता है क्या है, जिनके पास, अभी एक समय मेरे पास भी ऐसा था कि कोई भी एकांत का मतलब ही नहीं था। मतलब मैं मैगजीन में देखती थी ना कि यार इतने लोग शिविरों में जा रहे हैं,
एकांत में रह रहे हैं, पढ़ती थी सुनती थी, तो लगता था ये हम हमारे साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, हम तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर में तो बाजार तक जाना भी अलाउ नहीं था अकेले। लेकिन प्यास ऐसी घनी थी, ऐसी बस चाहत थी कि यार टूट जाए बंधन और हम भी कुछ परमात्मा की तरफ आगे बढ़ पाएं। और एक दिन आया, आप मानोगे नहीं, बिना प्रयास किए अपने आप ही सिचुएशन ऐसी बनती की कि हम ऐसी जगह खड़े हो गए, रोक टोक नहीं। और इतना उसका फ़ायदा उठाया मैंने, भरपूर ध्यान किया, साधना किया, शिविरों में जा जा के भी किया। कुदरत ने रास्ते बनाते हैं, अगर हमारी प्यास सच्ची होती है ना तो हमारे रास्ते बनाता है, कुदरत खुद बनाती है। मैंने कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ चाहत रखी और परमात्मा से प्रार्थनाएं की और परमात्मा में जुड़ी रही खूब। जो पॉसिबल होता था घर में ही भजन कीर्तन, जो पूरा दिन बस निरंतर परमात्मा की तरफ ध्यान, ऑटोमेटिक ही सिचुएशन बदलनी शुरू हो गई और एकदम से सारे रास्ते खुलते गए। तो मैं तो ये चमत्कार मानती हूँ कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी वो हो गया। चाहती थी लेकिन ऐसा लगता था ये पॉसिबल ही नहीं है, पर वो होता गया। तो ऐसे आप लोग भी यदि चाहत रखोगे तो रास्ते बनते जाएंगे, आपकी चाहत ही रास्ता बनाएगी। ठीक है। इसमें शिविरों में जाने से तो बहन मुझे नहीं लगता, क्योंकि शिविरों में भी वही हलचल होती है। हाँ नहीं, देखो अगर मेरी प्यास थी ना, जैसे मैं तो ओशो के शिविरों में 2 साल गई। उसमें सुबह से रात तक ध्यान कराया जाता है। अब उसमें हर तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग तो लोगों में ही इंटरेस्टेड हैं, आपस में ही बातें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक पिन पॉइंट फोकस होता था, ध्यान करना है मुझे। और सुबह से लेकर रात तक जो ध्यान होते थे मैं सारा करती थी, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे अंदर वहाँ रेचन कराया जाता था, बहुत कुछ होता था। तो क्योंकि मुझे लाभ हुआ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आप लोग जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो ठीक है, आपकी वो है, स्वतंत्रता है। लेकिन मुझे ऐसा, क्योंकि मैं ओशो को बहुत पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो ऐसे ही मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ ओशो धाम है, वहाँ आप जाओ। फिर कोई एक व्यवस्था बन गई जाने की आने की, तो बस वो बनती चली गई, जुड़ता चला गया, होता चला गया, है ना। फिर वहाँ पे जो हमारे अंदर की जो ग्रंथियाँ थी खुली, बहुत कुछ हुआ। 2 साल मैं गई, उसके बाद मुझे एक पॉइंट आया कि नहीं, अब हो गया मेरा, अब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मौन घटने लगा, है ना, एक शांति सी आ गई, साक्षी उतर आया, सब कुछ क्योंकि इतनी प्यास इतनी गहरी थी कि बस यही करना है और कुछ सोचता ही नहीं था। तो प्यास अपने आप, जैसे होता है ना कि आपका कोई प्रेमी हो तो उसे मिलने की इच्छा इतनी प्रगाढ़ हो, तो आप न दिन देखते हो न रात, आप भाग ही जाते हो। तो उस समय वो कुछ सूझ नहीं रहा था, कोई गुरु नहीं था, कुछ नहीं था, यही समझ आया कि यहीं जाना है। और गए, और सच में लाभ हुआ, ऐसा नहीं मैं कहूँगी, बहुत लाभ हुआ। तो ऐसे कुदरत ने ही अपने आप व्यवस्था करी। तो कोई चीज़ गलत सही का कोई वो पैरामीटर नहीं है, जो जैसे जिसके अंदर से आ रहा है, उसको सुविधा मिल रही है, वो जा सकता है। और जाके वो लगे नहीं जाने जैसा है तो ना जाए। सीखने वाला कहीं से सीख लेता, ना सीखने वाला वहां पे बैठा भी होगा तो भी नहीं सीखे, सामने गुरु बैठा होगा। अब कृष्ण थे, दुर्योधन भी तो था, उसने क्या सीखा? कुछ नहीं। तो साक्षात कृष्ण रोज दर्शन दे रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये डिपेंड करता है आपका इंडिविजुअल वन, आप क्या हो, कैसे हो। कोई व्यक्ति कीचड़ में जाके भी बहुत कुछ लेके आ सकता है, और कोई उसमें भी रह के कुछ नहीं पाता। कोई नर्क में से भी सीख लेता है, कोई स्वर्ग में भी कुछ नहीं, उस स्वर्ग को भी नर्क बना देता है। तो ये हमारे ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि मेरी यात्रा में ओशो का बहुत हाथ रहा है, मैंने खूब पढ़ा सुना और उनके शिविरों में जा जाके ध्यान साधना भी की। तो इसलिए मेरी यात्रा में उनका बहुत सहयोग रहा है। हाँ जी। इसमें आप जी का निरंतर अभ्यास और वैराग्य रहा होगा ना बहन? हाँ बिल्कुल। हाँ, वैराग्य तो ये आया, क्योंकि वैराग्य तो था मैंने इसीलिए। इसका मैंने इसका अनुभव हुआ मुझे, इसलिए मुझे इस हम्म। बात के ऊपर आपने गीता के बारे में बताया ना, हम्म। तो निरंतर अभ्यास और वैराग्य जब हमारे रास्ते अपने आप आप आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि आपको ओशो में जाना, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग यात्रा है, यही मैं कह रही हूँ। आपको कुदरत रास्ता दिखाएगी, वो बस आप
आपको चलते ही जाना है। जरूरी नहीं कि घर से बाहर जाना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घर में भी कर सकते हो। यदि मुझे ऐसा सत्संग मिला होता, घर में ही मुझे समझ आता, हो सकता मैं घर में ही रहती, पर उस वक्त मुझे ऐसा कोई मिला नहीं, तो मुझे लगा वहां जाके ही होना है, तो वहां जा चली गई, वो भी रास्ते चलते गए। तो ये कुदरत कराती है, आपको तो बस छोड़ दो, समर्पण कर दो। किसी की नकल नहीं करनी, कोई कैसे पहुंचा, हमें वैसे ही पहुंचना ये भी जरूरी नहीं है। आपके जो हालात हैं, आप जिन लोगों के बीच में हो, जैसी सिचुएशन है आपकी, उसी हिसाब से सहज मार्ग ढूंढिए जो आपके लिए, और जो घर में ही रह के हो सकता हो, ज़्यादा परेशानियों में जाने की जरूरत नहीं है। सहज मार्ग बहुत बहुत सबसे अच्छा सुंदर मार्ग है, क्योंकि ये अंदर की बात है ना। तो अंदर तो हम भी अपने साथ रह सकते हैं, और बाहर का संसार छोड़ना नहीं है, भीतर का संसार छोड़ना है। तो भीतर का संसार तो हमें उनके बीच में रह के भी छोड़ सकते हैं। तो बात तो अपने अंदर की है, और अंदर यदि आप उस परमात्मा की याद में हो, तो कौन आपको रोक सकता है। बनाते हुए, काम करते हुए, जो मर्जी कर रहे हो, आप परमात्मा की याद में बने रहो, कौन रोक रहा है? बल्कि उनकी जो नेगेटिविटी है और आपको परमात्मा की तरफ धक्का देगी, आपको संसार में टिकने ही नहीं देगी, आपको और वैराग्य आएगा, और वैराग्य आएगा। घर में कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुए, आपका और मन करेगा ध्यान में जुड़ जाऊं, परमात्मा को याद करूं, उसके भजन कीर्तन सुनूं। इतना वैराग्य आता है उस समय, तो लगता है कि बस परमात्मा को ही सुनते रहो, उसी की बात हो, उसी की चर्चा हो, उसी की याद हो। वो और वैराग्य बल्कि देते हैं हमें, और हमारी यात्रा और सुंदर हो जाती है, और हम परमात्मा के निकट आने की सोचते हैं कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं रखा हुआ संसार में। ये दो चार छह लोग ही होते हैं जो अगर दुख दे रहे हैं, तो वो और हमारे लिए खाद का काम करती है। तो इसलिए सहज रहें, जो मार्ग, जो रास्ता सहज खुल रहा हो, सहज मिल रहा हो, वही करें, उसी तरफ बढ़ते जाएं। राइट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो आज भी मैंने, हाँ बोलिए। हाँ, कौन बोल रहा मैं बोल रही है? हूँ। हाँ, मंजू। हाँ, मेरा भी अपना यही अनुभव रहा है। मेरी भी जर्नी ओशो के साथ ही चल रही है, आज भी चली रही है। हम्म। और मेरा ओशो से विशेष लगाव है, क्योंकि जितना मेरे को ओशो से मिला है, मैं हालांकि बहुत ही सारी जगहों पे गई हूँ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जो सबसे का रोल है वो ओशो से ही है। आज भी मुझे आश्रम में जाना अच्छा लगता है, क्योंकि उससे क्या है कि एक घर से अलगाव फील होता है। वहां जाने पे ना हम घर से बेफिक्र हो जाते हैं, अपने रोल को भूल ही जाते हैं, वहां पे पूरी तरह से वहां के ही हो जाते हैं। और मुझे तो वहां पे जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, वैसे तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, ओशो के डिस्कोर्सेज चलते हैं, उनसे कितना कुछ इंसाइट्स मिलती हैं, और जो हमारी साधना को अपलिफ्ट करती हैं, ध्यान भी कराया जाता है, और साथ में नृत्य होता है। नृत्य करते हैं तो एक नृत्य ही रह जाता है, नर्तक खो जाता है। मेरा तो ये मार्ग ऐसा रहा है। तो और वहां पे जाके फिर जैसे एक घर के प्रति अ, हमारा वैराग्य होता है, तो फिर घर में आने के बाद मेरी अपनी यही टेस्टिंग चलती रहती है कि अब मेरा वैराग्य बना हुआ है या कम हो गया है। अब मेरा को मैं जो कुछ भी घर में देख रही हूँ, रिश्तों में जो कुछ भी है, उनसे मेरे को कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा। अब मैं कितनी पानी में हूँ, मेरी यहाँ पे टेस्टिंग होती है। और ज्यादातर समय तो हम अपने घर में ही रहते हैं, बाहर कितना चले जाएंगे। तो हम जब बल्कि बाहर से कहीं से लौटते हैं, तो अपने घर के कंफर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा सुकून महसूस होता है। लेकिन फिर यहाँ हमारी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं बार बार। फिर मेरे को यही समझ में आता है कि हाँ, धीरे 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 ये चीज बढ़ रही है कि देखे को अनदेखा करना है। वो देखते हैं सामने सब कुछ, तो इतना आसान नहीं होता उसे अनदेखा करना, उससे डिटैच हो जाना। लेकिन वहां पे जाके तो हो जाता है इजीली, दिख ही नहीं रहा अब कुछ भी। ऐसा भी हो सकता है वैसे तो कि कोई वहां पे जाके भी अपने घर की ही बातें सोचता रहे, याद करता रहे, अगर अभी उसका डिटैचमेंट नहीं हुआ है तो। बस प्रभु कृपा ये है कि मैं कहीं भी जाती हूँ शुरू से ही। आज तो चलो फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है घर में, लेकिन जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तब भी मैं वहां पे पूरी तरह हो जाती थी, टोटल हो जाती थी। वहां से मुझे ऐसे लगता था जितना हो सके यहाँ से खजाना लेके चलो, रिसेप्टिव पूरी तरह रहती थी। तो मेरी रिसेप्टिविटी से मेरे को बहुत कुछ मिला जाने से। ये भैया जो पूछ रहे हैं ज्ञान
जी, इनकी बात का ही मैं आंसर कर रही हूँ कि मैं रिसेप्टिव इतनी होती थी कि मेरे को इधर उधर आसपास लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या किस तरह से सोच रहे हैं और कौन क्या कर रहा है, मेरा कोई मतलब, अपने पे पूरा का पूरा ध्यान। ऐसे करने से काफी बेनिफिट हुआ कि बहुत कुछ मिला। और फिर घर में आते हैं, अभी भी चलता है यही कि घर में जो कुछ भी हो रहा है बस उसको अनदेखा करना है, क्योंकि बार बार यही होता है कि जो लोग चले गए हैं उनके बिना घर चल रहा है, और मैं चली जाऊंगी तो भी घर चलेगा। तो क्यों मैं आज ही अपने आप को ऐसे क्यों ना सोच लूं कि मैं मरी गई हूँ, मैं हुई नहीं, मुझे क्या लेना देना। इनकी अपनी जिंदगी है, इनको जैसे जीना जिए। क्योंकि बार बार एक जो अटैचमेंट होती है, माँ की जो अटैचमेंट होती है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है सामने की सामने देख के बच्चों को, कि अगर बच्चे कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। और वो है कि वो फियर भी खत्म हो गया बच्चों की तरफ से, और उनकी तरफ से अब एक निश्चिंतता, सब तरह से निश्चिंतता धीरे धीरे बढ़ ही रही है, एक मौन अपने आप ही वो फलित हो रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि साधना, अपना मतलब अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों को साथ लेके चलना ही है हर कीमत पे। और बहुत ज्यादा चाहत हो, बहुत प्यास हो, तो कैसे, मैं खुद भी हैरान होती हूँ कि कैसे अपने आप ही रास्ते खुलते चले जाते हैं हर चीज के। आज भी कोई लाइफ में ये नहीं कह सकते कि मैं फ्यूचर को लेके सिक्योर हूँ। बहुत कुछ हो रहा है ऐसा कि जिसमें मेरी सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी निश्चिंतता तो बनी हुई है ना, कि कोई बात नहीं, परमात्मा ने संभाल रखी है बागडोर मेरी। वो जैसे भी है अपने आप ही मैनेज करेगा। जो कुछ भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, परमात्मा हाल में रखे, मैं उसमें ही राजी हूँ। यस। दैट्स इट। देखिए, जब हम मांगना छोड़ देते हैं ना तो खुद चल के आता है। देखो, इंसानों के अंदर भी ये भावना होती है। मान लो दो बच्चे भी हों, तीन बच्चे हों, कुछ तो मांग के छीन के खा लेते हैं, और कोई बच्चा एकदम सीधा सा हो, मांगता ना हो, बोलता ना हो कि भूख लगी है, तो माँ उसका विशेष ध्यान रखती है। यार, ये तो बोलेगा भी नहीं, इसका तो अलग से ही पहले ही उसको निकाल के दे देगी कि भैया तू खा ले, तू तो रह ही जाएगा, ये तो सब ऐसे छीन छान के खा लेंगे, तेरा तो हिस्सा भी खा लेंगे। तो उसका पहले से ही विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही यदि हम मांगना जिस दिन बंद कर देते हैं ना, तो ये प्रकृति हमारी माँ है, ये हमारा विशेष ध्यान रखती है कि नहीं, ये बच्चा तो मांग भी नहीं रहा, अब इसका तो मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको कोई कष्ट ना हो। तो इसलिए बेफिक्र रहें। अगर हम मांग रहे हैं तो माँ प्रकृति जो है हमें कभी भी जो है छोड़ती नहीं है, एक क्षण के लिए भी। हाँ जी। एनीबडी एल्स? बहुत अच्छी आज सत्संग हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। कोई और कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी, ज्ञान जी। इसमें इसमें बहन, जो आप जी ने बताया कि हमारे जो हमारा साथ जो करती है ना, हम्म। इसका मेरा प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि हम्म। ऐसा मेरी लाइफ में भी, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि कई बार कई समस्या, अब पारिवारिक जीवन में कई समस्या आ जाती है, तो थोड़ा सा मतलब, जैसे हमारी बात अभी हो रही है ना निरंतर अभ्यास और वैराग्य के प्रति, जी। तो उस स्थिति में तो हम होते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा घर की स्थितियों के बारे में जब हम सोचते हैं ना, हम्म। तो उसके बाद फिर जब परमात्मा के ऊपर जब हम इस बात को छोड़ देते हैं, तो उसका जो रास्ता है वो अपने आप बन जाता है। हाँ जी। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। हाँ। जैसे कि अभी कुछ समय पहले अभी लड़की के कॉलेज की फीस भरनी थी, तो अभी मेरे पास उतना फाइनेंस चल रहा था। तो अचानक से आया था, तो मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से हूँ, तो शिमला तो फिर मैं थोड़ा सा वो उसमें चुप जैसा हो गया। तो जो आप जी ने जैसे बोला कि प्रकृति के बारे में, जब आप ऐसे नेचर के साथ, हम उस टाइम में जुड़ा ही था, तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उस प्रकृति ने अब कुदरत बोलो चाहे प्रकृति बोलो, वो चीज बात सुन ली। फिर हमारी एक बहन कानपुर में रहती है, तो उसने अपने आप ही, मैंने मैसेज किया था तो अपने आप ही उसने खाते में, अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो ये प्रकृति के साथ जोड़ना हुआ ना, बिल्कुल। तो किया ना परमात्मा ने देखिए, अपने आप हाँ, है। किया है। अगर हम, और बहुत क्योंकि वो चीज़ें। आप जी, जो आप जी ने बोला ना कि हमें मांगने की जरूरत नहीं होती है, हाँ अगर हम समर्पित है तो वो चीज अपने आप आना शुरू हो जाएगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखें कि यदि वो आपको वो नहीं मिलता है, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि उसने नहीं दिया, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं था तभी नहीं मिला, या उसका अभी वक्त नहीं आया है तो नहीं मिला।
कुछ भी गलत नहीं हो रहा है आपके साथ। आपके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, आप परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपके लिए सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको कोई लग्जरियस लाइफ मिल जाएगी या बहुत आपकी डिमांड तो रही नहीं ना। तो आपको कुछ मिल रहा है तो भी बहुत अच्छा, नहीं मिल रहा है तो उसमें भी कुछ कुछ लेसन है या कोई भलाई छिपी हुई है, वो भी हमें, तब भी हमें उसका धन्यवाद करना है। ये नहीं कि अगर हमें नहीं मिला, मान लो वो चीज़ पूरी नहीं भी हुई, तो आप ये मत सोचिए कि अरे मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब तो हमने डिमांड रखी हुई है अंदर। तो हम देख ही रहे हैं कि प्रकृति कब हमारी इच्छा पूरी करेगी। तो इच्छा तो रखनी ही नहीं ना, समझ रहे हो? ये थोड़ा सा डीप है। इच्छा तो रखनी ही नहीं। मान लो कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो, तो वो कैसे पता चलेगा नहीं हो रहा? वो अगर इच्छा ही नहीं है तो कुछ है ही नहीं जो नहीं हो रहा। सब हो ही रहा है, और जो हो रहा है हम उसमें राजी हो गए। जो हो रहा है हम उसमें राजी हो गए, और मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक। तो हमारी जब इच्छा ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है, सब कुछ तो छोड़ दिया प्रकृति पे, तो जो मिल जाए हम उसमें राजी हैं। जो मिल जाए उसमें राजी हैं, जो ना मिले उसमें भी राजी हैं। तो वो, क्योंकि वो माँ, तो जैसे माँ, अभी आपका बच्चा छोटा होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें उसे नहीं देते हैं, थोड़ा दूर रखते हैं कि नहीं अभी ये छोटा है। तो ऐसे ही जो हम डिज़र्विंग नहीं होते, या जिसको, जो हमें मिलने के बाद में हमारा नुकसान होने वाला है, या फिर उसके बाद हमारी जो है कहीं साधना में दिक्कत आ सकती है, तो ऐसी चीज़ें कुदरत हमें नहीं देगी, या दे के भी छीन लेगी। ऐसा भी हो सकता है, जो रुकावटें हैं वो हटा देगी। तो वो, जी क्योंकि बहन यही हाँ। जी बहन यही बोलना चाहता था मैं भी जी कि जी, माँ को पता होता है ना कि उसको बच्चे को पता कौन है। सी चीज हाँ, देनी है कौन सी उसको नहीं पता देनी है, है। यस, उसको पता है। तो बस हाँ जी। निश्चिंतता, इसीलिए निश्चिंतता आती है। तो हम सब लोग साधक हैं, तो हमें निश्चिंतता में रहना है कि जो तेरी मर्जी पूरी हो। यदि निश्चिंतता में रहना सीख गए और तेरी मर्जी में रहना सीख गए, और जो प्रसाद रूप में आपको मिलेगा उसे ही भोगना है, तो हो गई ना कितनी बड़ी साधना। जैसे भिक्षु होते थे, वो जब जब जाते थे किसी के घर के सामने खड़े होते हैं, तो वो भिक्षा कोई दे देता था तो भी उसे आशीर्वाद देते थे, और कोई नहीं देता था तो भी आशीर्वाद, और कोई गाली भी दे देता था, अरे तुम काम क्यों नहीं कर लेते, मांगने आ जाते हो, तो उसको भी धन्यवाद कि तुमने एक मौका दिया, साधना का मौका दिया कि हम शांत बने रहे, तो उसको भी धन्यवाद देते थे। तो ऐसे ही कुदरत हमें कुछ दे रही है प्रसाद रूप में, तो उसे ही बस प्रसाद रूप में धन्यवाद के साथ ग्रहण करना है। तो आप हो गए ना, भिक्षु हो गए, उसी श्रेणी में आ गए, आप साधक हो गए। आपने घर में बैठते ही, घर में रहते ही आपने, आपके भीतर से आप साधुता आ गई, आप वही भिक्षु की श्रेणी में आ गए कि जो मिल गया उसी को बस आशीर्वाद रूप में, प्रसाद रूप में ले लेना है, स्वीकार करना है। और जो नहीं मिल रहा उसे भी स्वीकार, उसे, उसके लिए भी धन्यवाद। और कहीं से गाली गलौज अपमान आ रहा है तो उसके लिए भी धन्यवाद कि उनकी वजह से हमारी साधना जो है और प्रगाढ़ हो रही है, और वैराग्य आ रहा है, और हमारे अंदर धैर्य आ रहा है, और हम स्वीकार भाव में और ज़्यादा गहरे जा रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए फिर धन्यवाद निकलेगा, राइट। इसी को कबीर जी ने बोला है कि साईं तन दीजिए जामे कुटुम सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। इस भावना से जब हम चलते हैं ना, तो हमें किसी चीज को मांगने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। राइट। बाकी ऐसा नहीं है मैं सभी को मार्गदर्शन कर रहा हूँ, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। बाकी तो बहनें यहाँ बहुत अच्छी तजुर्बेकार हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। ऐसा नहीं है मैं किसी को शिक्षा दे रहा हूँ, नहीं नहीं, कोई लेकिन बात अपना अनुभव है। नहीं, बिल्कुल इसमें आप जी बहन। पूरे फ्री और हैं। आप और बताइए। और जो कृष्णा बहन जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा बदलाव अपनी लाइफ में लाया, क्योंकि मैं काफी समय से इस ग्रुप से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और काफी आप जी ने मार्गदर्शन किया लाइफ का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस, चलें तो फिर आज हम ध्यान साधना के लिए, हमने आज कॉपी पेन आज भी मंगवाया था, लाए हैं सब लोग? तैयार हैं कुछ लिखने के लिए? प्रणाम माँ जी। हाँ जी। बिमला बोल रही हूँ, मैं बिमला बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए।
दिल्ली से। कल करूंगी, एक लंबा है थोड़ा सा प्रश्न, अभी साधना शुरू हो रही है ना 5-10 मिनट की। हाँ जी। कल एक प्रश्न करूंगी आपसे। हाँ, है एक ऐसे ही है तो संसारिक, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअलिटी और संसारिक पैरेलल है ये दोनों चीजें। कहीं ना रास्ते में अड़चने आ जाती हैं। तो मैं कल करूंगी आपसे ये प्रश्न। ठीक है। ठीक है, आज हाँ, तो साधना करनी है ना कुछ अभी। लंबा और पर्सनल हो तो आप मुझे अलग से कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, मैं कर लूंगी। कर, मेरे पास नंबर है। माँ जी, बिमला बोल रही हूँ, बिमला हाँ वधवा। जी, हाँ, आप मुझे कॉल हाँ, कर जो लेना। शिमला। हाँ, मैं जो गुप्ता के उससे आई थी ना, थ्रू कोई मंजू बात नहीं, गुप्ता के आप थ्रू। आपका स्वागत है, आप मुझे बाद में कभी भी हाँ, मैं कॉल कर लेना। टाइमिंग क्या, किस टाइम करूँ? कोई टाइम कर लीजिए, किसी टाइम कर लीजिए, कोई नहीं। ठीक है, लंच के बाद करूंगी, 2:30 बजे ठीक के है। बाद। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है माँ जी, ठीक है, ठीक है अभी जी। साधना करते हैं। अभी साधना करिए, जो लोग साधना में ठीक है। अभी ध्यान में बैठना चाहते हैं बैठ जाइए। और यदि कोई कॉपी पेन लाया है तो बताएं, फिर मैं उसी हिसाब से आपको गाइड करूं। कोई इच्छुक है लिखने के लिए? जी मीरा जी। ओके, ठीक है। तो आज आपको ना मन की बात करनी है। जो लिखने को तैयार है तो लिखें। जो भी आपके भीतर, आप सोचिए परमात्मा में आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है। आपको इमेजिन करना है परमात्मा को, कि या तो ये निराकार रूप में जो परमात्मा है वो भी सुन रहा है। तो आपको परमात्मा से बात करनी है। आप लिखें जो भी मन में आए। आप एक बार, आपको लगेगा क्या ही आएगा, आएगा, बहुत कुछ आएगा। आप लिखना शुरू करें, लिखें। आप अपने अंदर अपने को जानने के लिए लिख रहे हो। आप जब लिख के लिखे हुए को पढ़ोगे ना, तो आपको अपनी अपने अंदर की क्लैरिटी नज़र आएगी। आप एक बार लिखना शुरू करो, ठीक है। और कौन कौन लिख रहा है सुप्रिया के अलावा? एनीबडी? हाँ जी बहन, मैं भी लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो लिखें, उससे क्या होगा, आपके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है हमें नहीं कई बार पता चलता। तो आप लिखना शुरू करें। तो बाकी लोग भी यदि कॉपी पेन ले आएं और लिखना शुरू करें तो, या बाद में लिखना चाहें तो उनकी स्वतंत्रता है। हम तो आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं, करना आपको ही है। और जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो आंख बंद करें और बातचीत करें। जो बिना लिखे करना है तो भी ठीक है। आप सोचिए सामने परमात्मा बैठे हैं, आप उसे बात करिए कि क्या बात करोगे आप बात करें। आप आज आपकी बातचीत है परमात्मा के साथ, बात करें। और मैं अभी चुप हो जाती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट्स दे रहे हैं, फिर हम आपको दोबारा, मैं आपसे बात करूँगी। तो 10 मिनट के लिए मैं चुप हो रही हूँ। आपको परमात्मा से बात करनी है, अपने दिल की बात बोलते जाएं, जो भी निकल रहा है। आप सोचे मत कि ऊँट है, पटांग है, कुछ भी निकले, जो भी आप बोलना चाहें परमात्मा सुन रहा है, आप बोलते जाएं, ठीक है। ठीक है, तो मैं पॉज चुप हो रही हूँ। 10 मिनट बाद मैं आपको फिर से बात करूँगी आपसे। बने रहें और करते रहें।
पूरे प्रेम और श्रद्धा से बात करें। साक्षात परमात्मा आपके सामने है, पूरे प्रेम से भर के बात करें, श्रद्धा से बात करें। और कोई शब्द ना हो तो उनके चरणों में झुक जाएं, प्रणाम करें। यदि आंसू भी निकल रहे हों तो निकलने दें। प्रेम, भक्ति, श्रद्धा से ओतप्रोत होकर आप परमात्मा से जुड़ जाएं, उससे बात करें, उसका स्पर्श महसूस करें। और जो भी बात करनी है करिए, जो भी कहना है कहिए, वो सुन रहे हैं। दो मिनट और फिर हम बात करेंगे। जो लोग गहरे परमात्मा से जुड़ चुके हैं, अब आप चाहें तो बंद हो जाएं, बातचीत करना बंद कर दें और परमात्मा को महसूस करें कि परमात्मा आपके साथ है, आपके पास है, आपकी हर चीज़ जानता है, उसे सब पता है, वो सब कुछ जानता है, उसे सब पता है। उस पर भरोसा रखें। वो आपका परम हितैषी है, परम मित्र है, परम कल्याणकारी है। सौंप दें अपने आप को, उसके चरणों में छोड़ दें। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। हे परमात्मा, मैं अपना ये सारा जीवन आपको सौंपता हूँ। मन ही मन दोहराएं, और लिख रहे हैं तो लिखें कि ये जीवन मैं आपको सौंपता हूँ। ये मेरा जीवन अब तेरे नाम, मेरी श्वास श्वास तेरे नाम। जो तू दे मैं उसमें राजी, जो तू मार्ग दर्शन दे मैं उसी पे चलने के लिए राजी। अब मेरा मुख आपकी तरफ है परमात्मा, आप ही मुझे संभालो, आप ही मेरे रथ के सारथी बनो। करें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें। अब लिखना बंद कर दें और सच्चे दिल से प्रार्थना में जुट जाएं, प्रार्थना करें और उसकी रहमत को, उसकी ब्लेसिंग्स को बरसता हुआ महसूस करें कि उसकी रहमत बरस रही है आप पर। वो सब जानता है, उसको सब पता है। बस आप झुक जाएं, अपना मुख उसकी तरफ कर लें, आप उसकी गोद में बैठ जाएं, बस उसके जहाज में बैठ जाएं। जो नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। आप बस जहाज पे उसके बैठ गए, परमात्मा की नाव में बैठ गए, अब तो पार उतर ही जाओगे। तो
बस इसी तरह परमात्मा से लीनता रखनी है, परमात्मा से जुड़े रहना है। वो हर पल आपके साथ है, आपके रोए रोए में बसा हुआ है, वो सब जानता है, उस पर भरोसा रखें। यदि आप गहरे डूब गए हैं तो बने रहें इसी अवस्था में, और कुछ बात करना, किसी को मन हो रहा है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो डूबे रहें। और जितने भी पल डूब सकते हैं इसी अवस्था में बने रहें। और अपना फीडबैक, अपना जो भी आपको अनुभव हुआ ज़रूर ग्रुप में डालें, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले। मैं ग्रुप में डालने के लिए इसलिए कहती हूँ कि सबको प्रेरणा मिलती है। आपके जो है, जो भी आप लिखते हो, सब पढ़ते हैं तो सबको प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर अपनी शेयरिंग करें। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आप लोग बने रहें 10-15 मिनट और इसी अवस्था में, और गहरे चले जाएं, परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस करें कि वो सदा कल्याणकारी है, बस उसको महसूस करें। थैंक यू सो मच।